हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनकी संख्या 25 है और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं फ्रेंड्स। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो ये ज़रूर क्वेश्चन आपको आते होंगे और लगभग आते हुए आपको प्रतीत भी होंगे अगर नहीं आते हैं तो। कभी कभी एग्जाम्स में हम लोग बैठते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप अपना नुकसान ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दुनिया का पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर स्पुतनिक वी नाम का कोविड-19 वैक्सीन अधिकृत किया है। आपके ऑप्शन हैं चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। ऑप्शन बी सही है। 11 अगस्त 2020 को रूसी सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को सम्मान में स्पुतनिक वी नाम दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक नामक उपग्रह लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मकथा किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं शाहिद अफरीदी, फ्लाइट जाय मेवेदर, युवराज सिंह या फिर माइकल शूमाकर। क्वेश्चन का सही आंसर है शाहिद अफरीदी। पाकिस्तानी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर शीर्षक से लिखी है, जिसमें उनके बारे में अफवाहों के जवाब दिए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2020 अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं दूसरा, छठा, चौथा या फिर आठवां। क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा। ऑप्शन सी सही है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कुल नेटवर्थ 80.6 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई और पुणे के बीच निम्न में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन हैं भाल घाट, पाल घाट, भोर घाट या फिर सिनकोटा। क्वेश्चन का सही आंसर है भोर घाट। ऑप्शन सी सही है। भोर घाट एक पहाड़ी मार्ग है जो पुणे और मुंबई के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नारियल का पानी है। आपके ऑप्शन हैं तरल बीजांडकाय, तरल मध्य फलभीत, तरल एंडोकार्प या फिर तरल एंडोस्पर्म। आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आंसर है तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन डी सही है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानव वन्यजीव नहीं, मानव वन्यजीव मानव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। सही आंसर है सिक्किम। ऑप्शन बी सही है। मानव वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है। ऑप्शन हैं रबर, प्लास्टिक, फाइबर या फिर तेल। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। विनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक है। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्म दर में अचानक गिरावट का कारण होगा? निवेश में वृद्धि, बचत में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या फिर उत्पादन में वृद्धि। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आंसर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन सी सही है। जन्म दर में अचानक गिरावट के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है या होगी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस पेशवा का आदर्श हिंदू पदशाही था? आपके ऑप्शन हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव सेकंड या फिर माधवराव। आंसर है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी सही। हिंदू पदशाही आदर्श बाजीराव प्रथम पेशवा का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, प्रोटियम या इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोटियम। ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन का दोस्तों संकेत क्या होता है? H। और प्रोटियम H1 होता है, ड्यूटीरियम H2 होता है और ट्राइटियम H3 होता है। ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके ऑप्शन हैं कैबिनेट मिशन 1945 या 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1946, क्रिप्स मिशन 1931, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता 4 मार्च 1942। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आया हुआ था। इससे ये हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष किरणें होती हैं
अंतरिक्ष किरणें होती हैं। आपके ऑप्शन हैं, ये आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित और अनावेशित दोनों हैं, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर है आवेशित और अनावेशित दोनों होती हैं या हो सकती हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित हो सकती हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष डैश डैश में हुआ था। 1947, 1950, 1951 या फिर 1952। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। सही आंसर है 1952, ऑप्शन डी सही। पहले वित्त आयोग का गठन 22/11/1991 के राष्ट्रपति के आदेश की वीडियोग्राफी करके श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। हर 5 साल के अंतराल पर अब तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रथम महिला ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था? मतलब किस प्रथम महिला को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन हैं नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी या सुलोचना देवी। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आंसर है देविका रानी। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स किरणें डैश डैश प्रकार की तरंगे हैं। आपके ऑप्शन हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। आंसर देने का प्रयास कीजिए आप। क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी सही, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक बम दर्पण के पास फटता है जब एक बम दर्पण के पास फटता है तो दर्पण क्यों चटक जाता है? जब एक बम दर्पण के पास फटता है तो बम क्यों चटक जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि के कारण, प्रतिध्वनि के कारण, दाब के कारण या फिर रेजोनेंस या अनुनाद के कारण। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है अनुनाद के कारण दर्पण चटक जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में सबसे अधिक डैश डैश के सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। क्वेश्चन का सही आंसर है सोना, ऑप्शन ए सही। गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर नहीं है, स्टेट टैक्स नहीं है? संपत्ति कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, विक्रय कर या व्यवसाय कर।
आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आ रहा आंसर आप कर सकते हैं। संपत्ति कर एक, राज्य कर नहीं है, तो फिर है क्या? संपत्ति कर एक, संघी कर है। संघी कर है, संघी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का कारण है। धन पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट। धन पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट दोनों, या धन पूर्ति में कमी या उत्पादन में गिरावट। अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। सही आंसर है धन पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। मुद्रास्फीति का कारण धन पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा वीडियो लेंदी हो जा रहा है। ज़्यादा मैं टाइम तो आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ही आंसर पढ़ते चला जा रहा हूँ। वायुमंडल में क्षैतिज ऊष्मा के संचरण को डैश डैश कहते हैं। आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। ऑप्शन है चालन, संवहन, अवशोषण या फिर अभिवाहन। क्वेश्चन का सही आंसर है अभिवाहन। ऑप्शन डी सही है। वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा स्थानांतरण को अभिवाहन कहा जाता है। तापमान परिवर्तन या अभिवाहन के दौरान एक द्रव की कुछ संरक्षित मात्रा बल्क गति के माध्यम से स्थानांतरित करता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आगे होता है डैश डैश। आपके ऑप्शन हैं शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आंसर है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी सही है। किसी भी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिका किसने लिखी थी? पुस्तक है फ्रेंड्स इंडिका। इंडिका आपके ऑप्शन हैं अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या फिर मेगस्थनीज। आंसर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएनसी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, अली हसन या फिर सैयद अहमद। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आंसर है बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। बदरुद्दीन तैयब 1887 में मद्रास में आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और कांग्रेस की स्थापना 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में योजना अवकाश के डैश डैश के बीच में था। भारत में योजना अवकाश डैश डैश के बीच में था। आपके ऑप्शन हैं 1947 और 51 के बीच, 1963 और 66 के बीच,
1966 और 1969 के बीच, या फिर 1971 और 74 के बीच? क्वेश्चन का सही आंसर है 1966 और 1969 के बीच। ऑप्शन सी सही है फ्रेंड। भारत में योजना अवकाश 1966 और 69 के बीच में था। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।